Hello everyone, welcome back to Concept Capsule. I'm Afrin Bilal, a second year nursing student, and today is the class 6th of this anatomy and physiology series जिसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक ही क्लास में टिश्यू कंप्लीट नहीं होगा। सो फर्स्टली व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो बच्चे को पता है कि टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल्स का मतलब क्या है? अगर सेल ऐसी है, फॉर एग्जांपल क्यूबॉइडल सेल है, तो सारी जो सेल्स होगी वो क्यूबॉइडल ही होगी। ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स ग्रुप करेंगे एंड दे विल फॉर्म ए टिश्यू बना के दे विल परफॉर्म ए फंक्शन। मेनली क्यूबॉइडल सेल जो है वो प्रोटेक्शन करती है, तो इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। दी सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, दे विल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन करना, ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ये पता है सबको। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू इज 4 टाइप्स है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू है इस क्लास में हम पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे एंड दीज 3 टिश्यूज वी विल कवर इन पार्ट 2। ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन कीजिए इसमें। एपिथेलियल इज टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज लाइनिंग टिश्यू। ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो इसकी सेल्स है दैट आर क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत टाइटली कंपैक्टली पैक्ड होती है। ठीक है, नो ब्लड, मतलब जो इंटरसेल्यूलर स्पेस बचती है वो बहुत कम बचती है, इनमें कंपैक्ट पैक्ड होती है, ऐसे पैक्ड होती है कंपैक्टली। ठीक है, नो ब्लड सप्लाई, एवेस्कुलर होती है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है इस टिश्यू में। दिस टिश्यू गेट्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग टिश्यूज फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन है, ऑलवेज रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो इसकी सेल्स है ये रेस्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। नॉट इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू, बट in all kinds of special epithelial tissue, all types of epithelial tissue, the first layer lies on the basement membrane. It is attached to the basement membrane। क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है जिसपे सेल्स अटैच होती है। ठीक है, हाई हैज हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन इनमें हाई होती है। बाकी टिश्यूज भी रीजनरेट होती है लेकिन इनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इनकी क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन या टाइप्स बोलो आप, क्या है एपिथेलियल टिश्यू की? इसकी क्लासिफिकेशन ये थोड़ी बड़ी है, इसलिए यही इस पार्ट में ये कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में बाकी सब कवर करेंगे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल लेयर्स, नंबर ऑफ सेल लेयर्स में के 3 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल लेयर्स। पहला, अगर सिंगल लेयर है प्रेजेंट तो सिंपल टिश्यू बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर मोर देन 2 या 2 लेयर से प्रेजेंट तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे। अब अगर इट इज़ अपीयरिंग एज मल्टी लेयर्ड बट इट इज़ नॉट मल्टी लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर्ड। मैं आपको डिफरेंस एक बताऊंगा। जो सिंपल एपिथेलियम होता है ना, कंस्टिट्यूट सिंगल लेयर, ये मैंने बताया। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है 2 और मोर लेयर्स, ये पता है मैंने आपको। जो सिंपल होता है ना, इसकी जो सारी सेल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही होती है। ये सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही है क्योंकि सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, सारी यहाँ से और सेल्स होगी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही है। बट अब जो स्ट्रेटिफाइड है, डीपेस्ट लेयर ओनली रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड होता है, ये होगी मल्टी लेयर्ड। जो ऊपर वाली सेल है ना, ये नहीं कर रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच, ये कर रही है नीचे वाली सेल्स को टच, है ना, सेल्स को टच कर रही है, सेल्स को टच कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं कर रही है। ओनली डीपेस्ट, जो डीपेस्ट है वही टच करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब काम क्या होता है उनका? हो गई ये दो डिफरेंसेस। तीसरा जो टाइप है ना, ये मल्टी लेयर्ड अपीयर होता है, मतलब ये दिखता है कि मल्टी लेयर्ड है, दिखता है कि मल्टी लेयर्ड है, लेकिन ये जो ये सेल होती है ना, ये एक ही होती है, ये एक ही होती है। सारी सेल्स जो है ना वो एलोंगेटेड होती है लेकिन एक ही होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही है, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही है, मतलब सारी सेल्स जो है ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही है। ठीक है, बट ऑल द सेल्स टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या डिफरेंस है तीनों में। सारा खेल है कि टच कितनी लेयर्स कर रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन को। अब फंक्शंस देखते हैं। ये जो है ना सिंपल, ये डिफ्यूजन को करता है, डिफ्यूजन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, फिल्ट्रेशन करता है, सेक्रीशन करता है। फाउंड इन द रीजन्स एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस जहाँ पर होगी। ठीक है, ये आ गया समझ आपको? अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो रिवाइंड करके देख लो, या तो ये नोट्स अच्छे से पढ़ लो। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, ये पता ही है, जो स्ट्रेटिफाइड मल्टीलेयर्ड होगा क्योंकि मल्टीलेयर्ड है तो ये मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस से ये देगी, प्रोटेक्शन देगी। फाउंड इन द रीजन्स एक्सपोज टू वियर एंड टियर, जहाँ पर इंजरी का खतरा होगा वहाँ पर ये पाई जाएगी क्योंकि ये थिकर होता है। न्यूक्लियर लायर एट द डिफरेंट लेवल्स, जो ये है ना स्ट्रेटिफाइड, इसमें जो इलोंगेटेड एक इतनी थी, एक इतनी थी, अब जो न्यूक्लियस है इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो इट गिव्स ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ लेयर्स, मतलब ये लगता है कि ये मल्टीलेयर्ड है लेकिन मल्टीलेयर्ड नहीं होता है। ऑफन कंटेन सीलिया एंड गॉबलेट सेल्स, सीलिया और गॉबलेट सेल्स भी होती है इसमें। सीलिया इज फॉर द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस एंड गॉबलेट सेल्स इज फॉर द सेक्रीशन ऑफ म्यूकस। कॉमनली फाउंड इन रेस्पिरेटरी, अब रेस्पिरेटरी में मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस भी जरूरत है और म्यूकस भी जरूरत है, तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी में ये पाई जा सकती है। सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सेल, स्क्वैमस इज द फ्लैट शेप, 3 टाइप्स है ना इसके शेप के, 1 2, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। क्यूबॉइडल इज क्यूब लाइक, columnar is column like long elongated cells, and squamous is flat cells. Third type is detailed, ये उन दो को मिला के बनता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सबसे बड़ा है, इसमें आपको लोकेशंस भी याद रखनी है, सब कुछ याद रखना है। पहला जो इसका है ना सिंपल स्क्वैमस, ये बोल रहा है कि सिंपल है, सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड है, स्क्वैमस है फ्लैट है, मतलब फ्लैट सेल का बना हुआ है। सिंगल लेयर्ड फ्लैट थिन सेल्स विद इरेगुलर आउटलाइंस, अगर आपको वो दो समझ आ गए ना तो ये कुछ भी मसला ही नहीं है आपके लिए। बस यहाँ पर कुछ चीज़ें जो याद, जैसे यहाँ पर सेंट्रली फ्लैटेड न्यूक्लियस होता है, अगर ये फ्लैट सेल्स है, ये इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, ऐसी गोल नहीं होती है बाउंड्रीज, इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है ऐसे। एल्वुलाई देखा है आपने, मतलब डायग्राम्स देखी होगी ना, वो ऐसे बनाए, एल्वुलाई ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, हम कभी एल्वुलाई को ऐसे नहीं बनाते हैं, मतलब बुक्स में होता है ऐसा, लेकिन हम ऐसे नहीं, हम ऐसे बनाते हैं एल्वुलाई को ऐसे। तो ऐसे क्यों? क्योंकि उसमें जो सेल्स है यही प्रेजेंट होती है और ये सेल्स रेगुलर बॉर्डर्ड होती है, ठीक है। सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स थिन विद इरेगुलर आउटलाइंस, सेंट्रल एंड फ्लैटेनेड न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। डेलिकेट एंड अलाउज इजी डिफ्यूजन, डेलिकेट मतलब इट इज वो होता है ना कि किसी भी डिब्बे में फिक्स हो जाना, मतलब डेलिकेट मतलब इट इज, अगर डिफ्यूजन करना है तो ये लाओ स्क्वैमस सेल को लाओ, अगर डिफ्यूजन करना है तो स्क्वैमस सेल को लाओ, मतलब ये कहीं पर भी जाएगी डिफ्यूजन करेगी, ठीक है। यही बोलते हैं डेलिकेसी का मतलब, डेलिकेसी मतलब इट इज वर्सटाइल इन डिफ्यूजन। लोकेशन इज लाइनिंग ऑफ एल्वुलाई, लंग्स प्रेजेंट होती है। वॉल्स ऑफ कैपिलरीज क्यों होती है? मूवमेंट चाहिए, यहाँ पर भी मूवमेंट चाहिए। लाइनिंग ऑफ हार्ट क्योंकि फ्रिक्शन काम करना है उधर। फ्लैटन होती है ना, पतली लेयर बनाती है, ठीक है, फ्लैटन होती है, पतली लेयर्स बनाती है। ब्लड वेसल्स में, एंडोथेलियल में भी होती है, ये करना है। वुमेन्स कैप्सूल मतलब किडनी में जो वो कैप्सूल होता है वो आपको पता ही होगा, आर्टरीज आती है, कैप्सूल होता है, फिर ग्लोमेरुलस बनता है, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर भी करनी होती है। फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्मूथ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन जो है ना, ये हम आगे जाके ही पढ़ेंगे। फ्रिक्शन मतलब ये जो ये लेयर्स को है ना पतला बनाती है, पतला बनाने से क्या होता है कि फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। दूसरा टाइप, इसी टाइप में दूसरा टाइप स्क्वैमस क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आप जब ये नोट्स देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दूसरा टाइप इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, क्यूब शेप्ड सेल्स बट सिंगल लेयर्ड। आगे समझ। लोकेशन आप याद करनी है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में होती है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स होती है, सरफेस ऑफ ओवेरी में होती है। क्लियर। फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन इन ग्लैंडुलर डक्ट्स, ये याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, याद भी नहीं करना है। अगर आपको क्यूब सेल्स पता है, क्यूब सेल्स आपको पता है कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में लगती है। सिक्रीशन कहाँ पर होती है? रीनल सिक्रीशंस, आगे समझ। डक्ट्स में सिक्रीशंस होती है, तो आप वो वैसे याद रखो, बट आपको मिनिमम कुछ याद होना चाहिए, उसके बाद ही आप गैसेस कर सकते हो। गैसेस क्या, 1-2 बार रिवाइज कर लो, आराम से याद हो जाएगा आपको। सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, थर्ड टाइप ऑफ दिस टिश्यू। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सिंपल कोलमनार, सिंपल सिंगल लेयर बट कोलमनार सेल्स। हो गई 3 कॉम्बिनेशन, इसमें 8-9 कॉम्बिनेशन बनती है। सिंगल लेयर ऑफ टॉल कोलमनार लाइक सेल्स विद ओवल न्यूक्लियस नियर बेस, ऐसे होती है। बट इनमें याद क्या रखना है? ओवल न्यूक्लियस होता है एट द बेस। न्यूक्लियस कहीं पर भी हो सकता था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन इनमें बेस पे होता है, लेकिन ओवल शेप्ड होता है, नॉट स्फीयर शेप्ड। मे कंटेन गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स है, म्यूकस सेक्रीशन होगी, तो कहाँ पर होगी ये? अगर स्टोमक में है, म्यूकस भी सेक्रीट कर रही है, तो क्या फंक्शन क्या होगा?
फंक्शन सिंपली होगा प्रोटेक्शन का। गॉल ब्लेडर में है, गॉल ब्लेडर में क्यों है, क्योंकि प्रोटेक्शन करनी है। सर्टन ग्लैंड डक्ट्स, किसी कुछ ग्लैंड डक्ट्स में जो जिनका जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट्स की लाइनिंग के लिए मतलब सूटेबल नहीं होता है, वो डैमेज कर सकता है, तो वहाँ पर म्यूकस होता है, गॉबलेट सेल्स होती है। गॉबलेट सेल्स इसी में प्रेजेंट होती है, इसी टिश्यू में। अगर इसी टिश्यू में प्रेजेंट होती है तो उधर प्रेजेंट यही होगा, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, प्रोटेक्शन फॉर इंटरनल सरफेसेस। ये मैं बोल रहा था अभी। सीलेटेड कोलमनार एपिथेलियम इज द फोर्थ टाइप। स्ट्रक्चर इज टॉल सीलेटेड। कोलमनार है तो टॉल होगी कोलमनार सेल्स विथ फाइन हेयर लाइक सीलिया। सीलिएटेड मतलब इसमें सीलिया होगा। मे कंटेन गॉबलेट सेल्स। अब सीलिया भी है, गॉबलेट सेल्स भी है। अभी हमने पढ़ा सीडोस्ट्रेटिफाइड ऊपर, सेम वैसा ही नहीं है। अब एक कॉलमनार है इधर, सीलेटेड भी है, गॉबलेट सेल्स भी है। सीलेटेड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस भी करेगा, गॉबलेट सेल्स भी है, म्यूकस भी बनाएगा, तो इट शुड बी प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एज फेलोपियन ट्यूब्स। क्यों होती है फेलोपियन ट्यूब्स में, वहाँ पर ओवम को ये आगे लाना होता है, सीलेटेड होती है वहाँ पर ओवम को ट्रांसपोर्ट करना होता है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये भी पता ही है। सीएसएफ को मूव करा दिए तो उससे वो होता है, सीएसएफ को जब मूव करा दिए तो मतलब जो ब्लड ब्रेन, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप आगे जाके खुद पढ़ोगे। ब्लड ब्रेन बैरियर, फिर उसमें जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे ट्रांसमिशन होती है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। फंक्शंस, मूवमेंट ऑफ मटेरियल पता ही है आपको। म्यूकस एंड ओवम across the surface, helps clear in airway and transport reproductive cells. Pseudostratified epithelial आ गया, pseudostratified columnar epithelium है। अब column like cells है which will appear as multilayered but it is single layered. Clear? Appear multilayered due to different cell heights, all touch the basement membrane. अब ऊपर डिस्कस किया हमने, contains cilia and goblet cells. Cilia and goblet cells है तो it may be present in रेस्पिरेटरी। अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़ी इसलिए मैं मे भी बोल रहा हूँ। लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, नेजल कैविटी एंड मेल यूरेथ्रा। आपको मे भी नहीं लिखना है, मैं खुद के लिए बोल रहा था या आपके लिए बोल रहा था, हम गेस कर रहे थे कि मे बी प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आगे जाके था ही प्रेजेंट, ऐसे आपको याद रखना है। फंक्शंस, secrete and movement of mucus, protection of respiratory passage. Stratified squamous epithelium is the sixth type. 8-9 टाइप्स बनते हैं। स्ट्रक्चर इज स्ट्रेटिफाइड, मल्टीलेयर्ड होगा, मल्टीलेयर्ड आ गया, सेवरल लेयर्स सेल्स। देखो इसमें क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो पहली लेयर होती है ना वो थोड़ी क्यूब लाइक होती है, क्योंकि ऊपर वाली सेल्स जो है ना, ऊपर वाली बहुत लेयर्स होती है। सेवरल लेयर्स होती है। सरफेस, फ्लैट सेल्स, सरफेस सेल्स आर फ्लैट, बेसल सेल्स आर क्यूबॉइडल और कॉलमनार। जो ये होती है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होती है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसी में ये मुझे लगती है कि एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। मुझे नहीं पता कि जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं वो ये पॉइंट बोलेंगे, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन देयर, और काफ़ी बुक्स इसको मेंशन ही नहीं कर रही है या करती है, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, उसकी जो पहली लेयर होती है ना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करती है, वो फ्लैट नहीं होती है, क्योंकि इसमें स्क्वैमस मतलब फ्लैट होनी चाहिए सारी लेयर्स, लेकिन वो फ्लैट नहीं होती है। फ्लैट ना होने की बजाय वो क्यूबॉइडल या कोलमनार होती है, ये पॉइंट याद रखना। इसके दो टाइप्स है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड जहाँ पर भी आया डेड, केराटिनाइज्ड डेड, केराटिनाइज्ड है डेड है। केराटिनाइज्ड सरफेस सेल डेड, डेड सेल्स विद फिल्ड विद केराटिन प्रोटीन। डेड सेल्स है लेकिन केराटिन प्रोटीन से फिल्ड है। प्रिवेंट वाटर लॉस एंड प्रोटेक्शन, क्या होता है इनका काम, प्रिवेंट वाटर लॉस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, डेड है ड्राई है, डेड है ड्राई है, प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड इंजरी, ठीक है, डेड ड्राई। मॉइस्ट कहाँ पर है, अब लाइनिंग माउथ में, तो माउथ में नॉन केराटिनाइज्ड, सरफेस सेल्स रिमेन मॉइस्ट एंड अलाइव। लोकेशन माउथ, ईजोफेगस, वजाइना। जहाँ जहाँ पर वेट है या मॉइस्ट है वहाँ पर ये माउथ, एजोफेगस, वजाइना इज द लोकेशन ऑफ दिस टिश्यू, बट सरफेस रिमेन्स मॉइस्ट एंड अलाइव। सरफेस जो होता है वो मॉइस्ट और अलाइव रहती है। स्किन पे क्या होता है, केराटिनाइज्ड, इसमें फिल्ड होता है केराटिनाइज्ड, केराटिन प्रोटीन, सॉरी केराटिन प्रोटीन। और जो नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू है, इसमें केराटिन प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए वो मॉइस्ट और ये रहता है, और वो अलाइव सेल्स होती है, उसमें डेड सेल्स होती है। फंक्शन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड वियर। जहाँ पर मॉइस्चर है, फ्रिक्शन कम होगी, इंजरी की चांसेस कम होंगे। अब इसके बाद 7 टाइप, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मेरा गला दिख रहा है अब, दुख रहा है अब। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब समझ क्या आ रहा है, मल्टी लेयर्ड। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, ये नाम ही बता रहा है वहाँ से। 2 और मोर लेयर्स विद क्यूब शेप्ड सेल्स। रियर एक में एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखनी है। रियर इन द बॉडी, रियर है बॉडी में तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये रियर है बॉडी में, ज़्यादा याद नहीं रखना है। फिर आप जब लोकेशन लिखोगे, स्वेट ग्लैंड्स, डक्ट्स, मेमोरी ग्लैंड मेनली इज प्रेजेंट इन डक्ट्स, ठीक है। सिल्वरी ग्लैंड डक्ट्स क्यों? स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, लिमिटेड सेक्रेशंस। एट्थ इज वेट अ मिनट, एट्थ इज stratified columnar epithelium. Structure is several layered stratified columnar epithelium, मतलब जो टिश्यू होगा that will be stratified but column shaped cell, multi-layered column shaped, several layered surface cells और columnar, ठीक। लोकेशन मेल यूरेथ्रा, आप एक चार्ट एक बनाना है इसका, लोकेशन अलग, लोकेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उससे याद रहेगा, क्योंकि ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है और याद करना ही है। इससे एमसीक्यूज आते हैं, इससे आगे जाके आपको जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा कि एल्वेलम में बताओ कौन सा ये है टिश्यू है प्रेजेंट, इज़ोफेगस में बताओ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, तो आपको याद होना चाहिए। इट इज़ लाइक ए पीरियोडिक टेबल जो हम 11th-12th में याद करते थे। ये पीरियोडिक टेबल है किसके लिए? एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए। मेल यूरेथ्रा, लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, कंजक्टिवा ऑफ आई। कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवाइटा ये होता है जो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो हमें ये देखता है, ऐसे देखता है खून है कि नहीं, जो ये दिखता है ना रेड कलर का, इसी को बोलते हैं कंजक्टिवाइटा। फंक्शन सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन, है इसका काम। अब एक है इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज इंपॉर्टेंट टाइप, इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है? ऐसा एक एपिथेलियम जो अपनी शेप चेंज करता है, मतलब सेवरल लेयर्स होती है पहला पॉइंट, दैट कैन चेंज शेप, स्ट्रेच और रिलैक्स। यूरिथ्रा होता है ना, यूरिथ्रा और जिसमें यूरिन स्टोर होता है, वो पहले ऐसे होता है, ठीक है, पेयर शिफ्ट स्ट्रक्चर है, पहले ऐसे होता है। जब उसमें यूरिन जाता है ना, 600 ml तक वो होल्ड कर सकता है, जब उसमें जाता है ना तो वो ऐसे होता है। अब जो पहली सेल्स थी ना इसमें, सरफेस सेल्स लार्ज होती है और राउंडेड होती है। फॉर एग्जांपल ये है एक हमारा यूरिथ्रा, में राउंड बनाया, राउंड नहीं होता है, ये है हमारा, ये जो सरफेस की सेल्स होती है, सरफेस की, वो कैसी होती है? लार्ज एंड राउंडेड, बड़ी बड़ी होती है, राउंडेड। जब जब ये मतलब रिलैक्स स्टेट में, अब ये बंद नहीं है, रिलैक्सड है, इसमें भी यूरिन नहीं है, यूरिन नहीं है, पता नहीं जबान को क्या हो रहा है आज, इधर इधर का हो रहा है, उसमें यूरिन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी राउंड होती है। जब ये स्ट्रेच होगा ना, तो जो लार्ज और राउंडेड सेल्स थी ना, दैट विल चेंज इनटू फ्लैटनेड सेल्स। आगे समझ आपको, बैलून पहले स्ट्रेच हार्ड होता है ना, मोटा थिक होता है ना, जब उसको स्ट्रेच करोगे ना फूक भर के, तो वो थिन होता है थोड़ा, देखने में वो टच फील करने में लगता है कि अभी फूट जाएगा, है ना। वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होके फ्लैटन बन गई उसकी सेल्स, उसकी नहीं, यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा, मेनली आपको यूरिनरी सिस्टम याद रखना है इसमें। अलो स्ट्रेचिंग एंड एक्सपेंशन, प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ यूरिन इन सराउंडिंग टिश्यूज। तो ये था हमारे एपिथेलियल टिश्यू का ओवरव्यू क्या, इतना ही पढ़ना है इसमें, इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ोगे, और इससे ज़्यादा पढ़ने अगर बैठ गए तो पढ़ लिया हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी। और जो इससे पहले हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने मैंने क्यों नहीं वो वीडियो डाला, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बेसिक है। डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो सब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, वो आपने 11th-12th में पढ़ा है, और उसके मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, वो आपको आगे जाके पढ़ना है, वो बॉडी फ्लूइड्स। और आप जो फाउंडेशन में आई गेस एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और समथिंग लाइक दैट, इलेक्ट्रोलाइट के रिलेटेड एक टॉपिक, एक चैप्टर एक, उसमें आपको पढ़ना है कि डिफ्यूजन ट्रांस, वो आप वहाँ पर भी कवर कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपको आपके टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे। वो ऑस्मोसिस भी है उधर, उसमें उसमें बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो आप प्रोबेबली वहाँ पर ही क्लियर करोगे। आप देखना, अभी कुछ टॉपिक है उधर, इलेक्ट्रोलाइट कुछ है उधर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस समथिंग, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कुछ है इसी रिलेटेड, आप देखना वो आज इसमें
आई गेस वो आपको टीचर्स कवर करेंगे, और वो उतना बेसिक ही है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वो क्या होता है, बेसिक ही है। अब ये मैंने एक क्विक रिकैप टेबल दिया है। सिंपल स्कैमस क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनार, जो मैं आपको बोल रहा था, आप मेरे हिसाब से इसी को प्रिंट करा लो, या तो ऊपर से खुद से बना लो एक, उसको आप रोज़ 5-5 10 मिनट में पढ़ो, क्योंकि ये एक पीरियोडिक टेबल है मेरे हिसाब से एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए, या आगे जाके जो चैप्टर्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ट्रैकिया पढ़ा, मैं बोलूँगा ट्रैकिया में बताओ कौन सा टिश्यू है, टिश्यू हो सकता है। ट्रैकिया में सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होता है। तो इसको तो जानते होगे आप। इसने एक बार कहा था, डेविड गॉगिन्स है, इसने एक बार कहा था, वी ऑल हैव द एबिलिटी टू कम फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। अगर आप अभी ज़ीरो पे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे फॉर एग्जांपल 100 पे जाना है, आप में है एबिलिटी, बहुत, हर किसी में होती है एबिलिटी, कोई पोटेंशियल के बगैर नहीं होता है। आप में है एबिलिटी, तो आप आप क्या करते हो, मैं क्या, मैं भी करता हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं जब सिलेबस देखता हूँ ना अपना, मैं बोलता हूँ कि अभी बहुत सारा पेंडिंग है, तो अब अभी मैंने स्टार्ट किया तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही पढ़ लूँगा। मुझे लगता है कि फर्स्ट वी शुड स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हम उसको करेक्ट करेंगे, हम उसको प्लान्स में चेंज करेंगे। सबसे पहली जो रॉ रॉ स्टेप है ना, वो है कि स्टार्ट कर लो आप। स्टार्ट करना ही बहुत ज़रूरी है। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट वन। तो यही था, यही आज का ज्ञान था। वी ऑल हैव द एबिलिटी टू कम फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, याद रखना, और डेविड गॉगिन्स को सुना करो। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।